95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से वीरान यानी खाली पड़ा हुआ। ये है ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की 6th लार्जेस्ट कंट्री, लेकिन इसका 95% एरिया खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। The reason why 95% of Australia is empty. In my opinion, ये ऑस्ट्रेलिया को एक बहुत मिस्टीरियस कंट्री बनाता है। 95% ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से वीरान यानी खाली पड़ा हुआ। आप इस मैप को जरा देखिए, जहां जहां पर भी आपको ये येलो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, बस वहीं पर ऑस्ट्रेलिया के लोग रहते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ उसके 0.22% एरिया में ही केंद्रित है, which means 1% से भी कम एरिया में, यानी मेजरली सिर्फ इन 5 शहरों में ही, सिडनी, ब्रिस्बेन, पर्थ, एडिलेड और मेलबर्न। इनफैक्ट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इन चारों बॉर्डर्स से आप जितना अंदर की तरफ जाते चले जाओगे ना, आपके जिंदा रहने के चांसेस उतने ही ज्यादा। ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर इंडिया जैसे 2 देश आ सकते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक रीजन है जो कि इतिहास ने और इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग रीज़न है जो कि इतिहास ने हमसे छुपाया। हम इंडियंस और बाकी के वर्ल्ड के साथ भी हम सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लोग रहते थे वो थे एबोरिजिनल्स ओरिजिन में। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट सिर्फ वाइट्स ही रहते हैं। सो उन एबोरिजिनिस का क्या हुआ? आपने सुना होगा कि ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का क्या हाल किया था, इंडियंस को किस हद तक टॉर्चर किया। उन्हें टॉर्चर किया गया, एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन हमें यह कभी नहीं पढ़ाया गया कि यही सो कॉल्ड सिविलाइज्ड ब्रिटिशर्स ने एबोरिजिनल्स का क्या हाल किया। किस लेवल पर एबोरिजिन्स का जेनोसाइड कराया गया, मास परसिक्यूशन करवाया गया, मास परसिक्यूशन करवाया गया। ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का एक काफी, और आपको पता चल गया होगा कि ये ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री का कितना डार्क फेस था। इस तरह पूरे वर्ल्ड से छुपाया गया, और इसे समझने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत 1606 से करनी होगी, जब ऑस्ट्रेलिया पहली बार डिस्कवर हुआ था। सो जैसे हमने जाना था, ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स एबोरिजिनल्स और टॉरस स्ट्रेट आइलैंडर्स थे। कॉलोनाइजर्स के ऑस्ट्रेलिया की खोज करने से पहले ये जंगलों में रहा करते, वहीं पर शिकार करके खाना पीना खाया करते थे, दवा और हथियारों का इंतजाम भी वहीं से किया करते थे। इनके कल्चर की एक यूनिक बात थी कि ये ज़मीन को पैसों के बल पर नहीं तोलते थे, यानी ये खुद की ज़मीन को खुद का मालिक नहीं मानते थे, और इसी कारण इनके कल्चर में लैंड फेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तरफ 17th सेंचुरी वो दौर था जब पूरे दुनिया में यूरोपियंस ट्रेडिंग के नाम पर न्यू लैंड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक्सप्लोरेशंस कर रहे थे, और इसी दौरान इसी मकसद के लिए इंडिया, अफ्रीका और यूएसए की भी खोज हुई थी। इसी बीच 26 जनवरी 1788 को कुछ ब्रिटिशर्स बॉटनी बे, जो एरिया मॉडर्न डे सिडनी में है, वहां पर लैंड किए, और जैसे ही उन्हें ऑस्ट्रेलिया के इस कल्चर के बारे में मालूम पड़ा कि यहां पर कोई भी अपना लैंड ओन नहीं करता, उन्हें इस जमीन में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखी। इनफैक्ट उन्होंने अपने इस न्यूली डिस्कवर्ड लैंड को एक नया नाम भी दे दिया, टेरा नुलियस, यानी कि एक ऐसा लैंड जिसका कोई राजा नहीं है। अब इनिशियली ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने भी ब्रिटिशर्स का काफी फ्रेंडली वेलकम किया, पर ये अकेले बिल्कुल भी नहीं थे। ये अपने साथ अपने देश के क्रिमिनल्स यानी कि चोर, डकैत, खूनी और बलात्कारियों को लेकर आए थे, और उनका फंडामेंटल मकसद बस यही था, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन की एक पीनल कॉलोनी बनाना। पीनल कॉलोनी बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सरकार क्रिमिनल्स को क्राइम के कारण भेजती है और वहाँ पर उनसे मजदूरी कराती है, जैसे इंडिया में काला पानी बनाया। तो 1788 से 1868 यानी कि करीबन एक सेंचुरी जितने वक्त में ब्रिटिशर्स ने 1,62,000 कॉन्विक्ट्स छोड़ दिया, और वहाँ के इंडिजीनियस लोगों को पता भी नहीं चला, खास तौर पर शुरुआत में। और पता चलता भी कैसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उन्हें पहले ही बहला फुसला कर, ब्रिटिशर्स बेसिकली अपना एक बेस बनाना चाहते थे, जैसे इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू किया। अब ब्रिटिशर्स के ऑस्ट्रेलिया आने से 2 चीज़ें हुई। पहली तो ये कि ये अपने साथ कुछ जानलेवा बीमारियां लेके आए,
और वो बीमारियां जो कि और ऐसी बीमारियां जिनके लिए ये सेक्यूटिव ऑस्ट्रेलियन लोग का इम्यून अभी तक तैयार नहीं था। स्कारलेट फीवर, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और वूपिंग कफ, ये सारी बीमारियां पहले ऑस्ट्रेलियन लैंड में बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी और इसीलिए लोगों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इस वजह से ये तेजी से फैलने लग गई कि सिडनी में साल भर के अंदर ही 50% पॉपुलेशन स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी से मारी गई। सेम हाल था पोर्ट फिलिप एरिया का भी, वहां भी 50% पॉपुलेशन रातों रात वाइप आउट हो गई बीमारी की वजह से और ईयर आफ्टर ईयर ये बीमारियां लोगों की जान लेती चली गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होते देख ब्रिटिशर्स जो ये बीमारी लेके आए थे उनके पास का इलाज उनके पास था, फिर भी वो इलाज लोगों तक नहीं पहुंचाया। उन्होंने मोस्टली सभी लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। इनफैक्ट अगर आपको याद हो कि ऐसी सेम चीज इंडिया के अंदर भी हुई थी। में जब इंडिया में कॉलेरा, स्मॉल पॉक्स और मलेरिया जैसी बीमारियां फैली थी, हमारे देश में 30 लाख से ज्यादा लोगों की जानें गई थी। ब्रिटिशर्स को इन बीमारियों का इलाज, वैक्सीन तक मिल चुका था, लेकिन उन्होंने एक बार भी इंडियंस का इलाज नहीं किया और उन्हें बस मरने के लिए छोड़ दिया। और ये सेम हाल ऑस्ट्रेलियन इंडिजिनियस लोगों के साथ भी हुआ। जैसे मैंने बताया था, शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ थोड़ा सा ही लैंड लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की जमीनें हड़पने के लिए इन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही समय में ये लोग करन डे, होबार्ट, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में फैल गए और जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों के विल से होने वाले काम अब उन पर फोर्सफुली थोपे जाने लगे। जिन एरियाज में अंग्रेजों ने फेंसिंग की थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस के शिकार करने, वहां का साफ पानी इस्तेमाल करने और वहां से खाने की चीजें लेने पर पाबंदी लगा दी गई। यूं समझ लो बस कुछ ही सालों में वहां के लोगों पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलियंस की जमीनों पर उन्हीं से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगे और उनके लाचार बीवी और बच्चों का रेप किया करते। हद तो तब पार हो उनके होने वाले बच्चों की। धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गया जो आने वाले 100 सालों तक चलता रहा। इसके बीच में कई छोटे बड़े वॉर्स भी लड़े गए। अब यूं तो सभी जंगें हमेशा तबाही लाने के लिए ही जानी जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की 90% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई। यस, 3 से 7.5 लाख की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 से 75,000 तक ही बाकी रह गई थी, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस मारे जा रहे थे और ये पॉपुलेशन ड्रॉप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों का ही था। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद से ही, यानी पिछले 3 सेंचुरीज में वहां पर ट्रेड करने के लिए कई और देशों के लोग आए, जैसे जर्मन्स, चाइनीज और इवन जापानीज भी। और इन सब के इनफ्लक्स की वजह से वहां का पॉपुलेशन 50 लाख तो था, लेकिन बस उस पॉपुलेशन में से इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके थे। भी नहीं रुके, उन्होंने जल्दी इस रही सही पॉपुलेशन को भी खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकाला और वो तरकीब थी वर्ल्ड वॉर में इन्हें भेजना, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को और अपने देश से लाए हुए कन्विक्ट्स और उनके परिवारों को ढकेल दिया। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने हर 5 में से एक इंसान को यूरोप लड़ने के लिए भेजा। ऑस्ट्रेलिया की एक रेप्यूटेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल का डेटा ये बताता है कि इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने 18 से 44 इयर्स के बीच के 4,16,809 आदमियों को जंग के लिए भेजा, लेकिन इसमें से 40% आदमी वापस नहीं लौटे। सो ऑस्ट्रेलिया की मेल पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन पर थी। कितने में 1942 में एक बार फिर से इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में भी। इस जंग में भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी बन गई थी और ब्रिटेन के साइड से लड़ रही थी, तो अगेन काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर भी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया पर इवन काफी सारे एयर अटैक्स भी हुए। इनफैक्ट 1942 से 43 के बीच में तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में 90+ अटैक्स किए थे। सो बेसिकली दोनों भी वॉर्स में वहां की पॉपुलेशन इफेक्ट तो हुई, लेकिन स्पेशली मेल पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई। और फिर इन सभी हिस्टोरिकल जंगों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंट्रोल करने में एक पॉलिसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आए ही थे उस पर कब्जा करने के लिए, उसे दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 लाया। इस एक्ट को व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहते हैं और इस एक्ट का मेन एम यही था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी नॉन व्हाइट्स हैं, बेसिकली जैसे एशियन इमिग्रेंट्स हो गए या फिर नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हो गए, उन पर रोक लगाया जा सके।
और सिर्फ ब्रिटिशर्स वहां पर रूल करें। सो अब इसके बाद व्हाइट्स को छोड़कर किसी भी और एथनिसिटी के ग्रोथ रेट में एक लगाम लग गया, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम वहां पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहां पर ऑस्ट्रेलियन व्हाइट्स है। सो अब तक हमने जो भी जाना उसे एकदम शॉर्ट में समझे तो ब्रिटिशर्स के आने से दो चीजें हुई। एक, बीमारी फैली और लोग मरने लगे बड़ी तादाद में। दूसरा, 100 साल लंबे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की 90% इंडिजिनस पॉपुलेशन खत्म हो गई। एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने उनके मेल पॉपुलेशन पर काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लो था इमिग्रेशन एक्ट का, जिसने माइग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को भी एकदम से रोक दिया। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि आज वहां पे 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें नेटिव ऑस्ट्रेलियंस की आबादी सिर्फ 3.8% है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस आज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये आबादी तो इंडिया के एक एवरेज टाउन की आबादी से भी कम है। जैसे मैंने बताया था, शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स ने सिर्फ थोड़ा सा ही लैंड लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की जमीनें हड़पने के लिए इन्होंने फेंसिंग करना शुरू कर दिया। बस कुछ ही समय में ये लोग करंट डे होबार्ट, मेलबर्न और ब्रिस्बेन में फैल गए, और जैसे जैसे फेंसिंग बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों के विल से होने वाले काम अब उन पर फोर्सफुली थोपे जाने लगे। जिन एरियाज में अंग्रेजों ने फेंसिंग की थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियंस के शिकार करने, वहां का साफ पानी इस्तेमाल करने और वहां से खाने की चीजें लेने पर पाबंदी लगा दी गई। यूं समझ लो, बस कुछ ही सालों में वहां के लोगों पर अंग्रेजों ने राज करना शुरू कर दिया था। वो ऑस्ट्रेलियंस की जमीनों पर उन्हीं से खेतों में जबरदस्ती मजदूरी करवाने लगे और उनके लाचार बीवी और बच्चों का रेप किया करते। हद तो तब पार हो उनके होने वाले बच्चों की। धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि 1795 में ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने बगावत कर दी। इनके बीच एक जंग शुरू हो गया जो आने वाले 100 सालों तक चलता रहा। इसके बीच में कई छोटे बड़े वॉर्स भी लड़े गए। अब यूं तो सभी जंगें हमेशा तबाही लाने के लिए ही जानी जाती है, पर ऑस्ट्रेलिया की इस लंबी वॉर ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां की 90% पॉपुलेशन एक झटके में खत्म हो गई। यस, 3 से 7.5 लाख की पॉपुलेशन साल 1900 आने तक सिर्फ और सिर्फ 30,000 से 75,000 तक ही बाकी रह गई थी, क्योंकि लाखों की तादाद में वहां के नेटिव ऑस्ट्रेलियंस मारे जा रहे थे। और ये पॉपुलेशन ड्रॉप सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनस लोगों का ही था। एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की खोज के बाद से ही, यानी पिछले 3 सेंचुरीज में वहां पर ट्रेड करने के लिए कई और देशों के लोग आए, जैसे जर्मन्स, चाइनीज और इवन जापानीज भी। और इन सब के इनफ्लक्स की वजह से वहां का पॉपुलेशन 50 लाख तो था, लेकिन बस उस पॉपुलेशन में से इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियंस ऑलमोस्ट 90% खत्म हो चुके थे। भी नहीं रुके, उन्होंने जल्दी इस रही सही पॉपुलेशन को भी खत्म करने का रास्ता ढूंढ निकाला, और वो तरकीब थी वर्ल्ड वॉर में इन्हें भेजना, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ऑस्ट्रेलिया के लोगों को और अपने देश से लाए हुए कन्विक्ट्स और उनके परिवारों को ढकेल दिया। 1914 वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स ने हर 5 में से एक इंसान को यूरोप लड़ने के लिए भेजा। ऑस्ट्रेलिया की एक रेप्यूटेड वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया वॉर मेमोरियल का डेटा ये बताता है कि इस वॉर में ब्रिटिशर्स ने 18 से 44 इयर्स के बीच के 4,16,809 आदमियों को जंग के लिए भेजा, लेकिन इसमें से 40% आदमी वापस नहीं लौटे। सो ऑस्ट्रेलिया की मेल पॉपुलेशन ऑलरेडी डिक्लाइन पर थी। कितने में 1942 में एक बार फिर से इनका इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वॉर 2 में भी। इस जंग में भी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की ही एक कॉलोनी बन गई थी और ब्रिटेन के साइड से लड़ रही थी, तो अगेन काफी सारे ऑस्ट्रेलियंस यहाँ पर भी मारे गए। ऑस्ट्रेलिया पर इवन काफी सारे एयर अटैक्स भी हुए। इनफैक्ट 1942 से 43 के बीच में तो जापान ने ऑस्ट्रेलिया के नॉर्दर्न पार्ट्स में 90+ अटैक्स किए थे। सो बेसिकली दोनों भी वॉर्स में वहां की पॉपुलेशन इफेक्ट तो हुई, लेकिन स्पेशली मेल पॉपुलेशन काफी ज्यादा डिक्लाइन हुई। और फिर इन सभी हिस्टोरिकल जंगों के अलावा ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंट्रोल करने में एक पॉलिसी का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में आए ही थे उस पर कब्जा करने के लिए, उसे दूसरा ब्रिटेन बनाने के लिए, और इसीलिए उन्होंने एक इमिग्रेशन रेस्ट्रिक्शन एक्ट 1901 लाया। इस एक्ट को व्हाइट ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी भी कहते हैं, और इस एक्ट का मेन एम यही था कि ऑस्ट्रेलिया में जो भी नॉन व्हाइट्स हैं, बेसिकली जैसे एशियन इमिग्रेंट्स हो गए या फिर नेटिव ऑस्ट्रेलियंस हो गए, उन पर रोक लगाया जा सके और सिर्फ ब्रिटिशर्स वहां पर रूल करें। सो अब इसके बाद व्हाइट्स को छोड़कर किसी भी और एथनिसिटी के ग्रोथ रेट में एक लगाम लग गया, और ये भी एक रीजन है जिस वजह से हम वहां पे देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वहां पर ऑस्ट्रेलियन व्हाइट्स है। सो अब तक हमने जो भी जाना उसे एकदम शॉर्ट में समझे तो ब्रिटिशर्स के आने से दो चीजें हुई। एक, बीमारी फैली और लोग मरने लगे बड़ी तादाद में।
दूसरा, 100 साल लंबे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ऑस्ट्रेलिया की 90% इंडिजिनस पॉपुलेशन खत्म हो गई। एंड द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 ने उनके मेल पॉपुलेशन पर काफी बड़ा इंपैक्ट छोड़ा। एंड लास्ट एंड फाइनल ब्लो था इमिग्रेशन एक्ट का, जिसने माइग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही ऑस्ट्रेलियन पॉपुलेशन को भी एकदम से रोक दिया। करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ये है कि आज वहां पे 2.6 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इसमें नेटिव ऑस्ट्रेलियंस की आबादी सिर्फ 3.8% है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 लाख नेटिव ऑस्ट्रेलियंस आज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं। ये आबादी तो इंडिया के एक एवरेज टाउन की आबादी से भी कम है। सो अब तक हमने इतिहास पढ़ के हमने ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री तो पढ़ ली, लेकिन अब पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की जियोग्राफी, उसके बारे में जानते हैं। पर खत्म हो गई थी। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि आज पॉपुलेशन वापस से बढ़ने के बावजूद 95% जितना ऑस्ट्रेलिया क्यों खाली पड़ा हुआ है? आखिर क्यों ऑस्ट्रेलिया की मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिर्फ इन 5 सिटीज में ही कॉन्सेंट्रेटेड है? तो इसके पीछे एक दूसरा बड़ा रीजन है, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, जो हर साल उस देश में ऐसा कहर बरसाता है कि वहां पर सर्वाइवल कि ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट यानी कि नीचे के हिस्से में एंटार्क्टिका और उसका ठंडा पानी है। अब जब पानी गर्म नहीं होगा तो उससे बादल भी नहीं बनेगा। प्लस इस मैप में आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एज सच कोई भी बड़ा ग्रीन एरिया नहीं है। मतलब ना यहाँ पर बादल बनते हैं और ना ही उन्हें यहाँ पर होल्ड करने के लिए हाई माउंटेन रेंजेस है। और इसीलिए आप ये लाइट ग्रीन पार्ट देख रहे हो, इस पूरे रीजन में बारिश ही नहीं होती। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का 70% हिस्सा डेजर्ट है और ड्राउट प्रोन है, जिससे ऑस्ट्रेलिया की क्रॉपिंग इंडस्ट्री को हर साल $1.1 बिलियन का नुकसान होता है। 2017 में ही गवर्नमेंट ने एक ड्राउट स्टेट डिक्लेयर कर दिया था। अब ऑस्ट्रेलिया में इतना सॉल्टी वाटर ने इतना खारा पानी क्यों है, इसे समझने के लिए सेंट्रल लोलैंड की बात करते हैं। तो वहां पर सबसे पहले तो मिट्टी और चट्टाने जो कि लाखों साल पुरानी है, उनकी सैलिनिटी लेवल नेचुरली ही बहुत हाई होती है। सो जब ये चट्टाने टूटती है तो इनके अंदर मौजूद नमक वहां आसपास के पानी में भी घुल जाता है। डिटेल समरी ऑफ दिस वीडियो इज इन हिंदी कि ब्रिटिशर्स आए और वो अपने साथ बीमारियां लाए। उन बीमारियों के कारण ऑस्ट्रेलियन लोग बीमार हुए और उस कारण उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। ये तो हो गया हिस्टोरिक पॉइंट। और जियोग्राफिक के अंदर कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से ट्रैप है, जियोग्राफिक हर टाइप से ट्रैप है। और इस तरह उसके अंदर डेजर्ट भी है, उसके अंदर साइक्लोन्स भी है और ट्रॉपिकल रीजन भी है। इस कारण जो अंदर का एरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर है वो वहाँ पे कोई नहीं रहता, साइड्स के अंदर लोग रहते हैं। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा एंड आई होप आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में हर चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुई है तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको हो गई होगी। अगर आपको इसी तरह की वीडियो एजुकेशन सिस्टम पर भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।